Hello friends, welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and today I am here with the first mock test for JKPSI exam, and this will be related to your geography of India. So this is a very important topic as you all know. इसी को हम डिस्कस करेंगे और आज से आपकी जो JKPSI के लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। तो अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बाकी चीज़ें भी जो बाकी भी कंपोनेंट्स हैं पर्टिकुलरली जीएस के जितने हैं सो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, सो आपका एग्ज़ाम आने तक काफ़ी क्वेश्चन बैंक आपके पास बन जाएगा ताकि उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक बटन को क्लिक कर दें और उसके बाद इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प जो है वो हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो इनमें से किस सिटी को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस. So I'll not read the options. I'll just tell you the answer. The right answer is Ahmedabad. That is because of two reasons. First is this place is famous for cotton cotton yarn, and second is it is situated on the banks of a river. So Ahmedabad is situated on the banks of Sabarmati river, that you should know. So that is an important thing. ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि कॉटन यार्न वगैरह जो है कॉटन थ्रेड्स वगैरह बनाए जाते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा बेसिकली इंडिया का लॉन्च स्टेशन है जहाँ से सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं। तो वही पूछ रहे हैं कि श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो किस स्टेट में सिचुएटेड है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश। सो श्रीहरिकोटा इज सिचुएटेड ऑन द आंध्र प्रदेश ऑफ शोर पे। आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट है वहाँ पे देयर इज़ अ स्मॉल आइलैंड, वहाँ पे श्रीहरिकोटा जो है वो एस्टैब्लिश्ड है, इट इज़ सिचुएटेड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामेश्वरम आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ इंडिया बाय द चैनल ऑफ। सो ध्यान रखिए, इफ़ यू सी दिस इज़ द मेनलैंड ऑफ इंडिया और यहाँ पे फिर इस तरह से एक चैनल सा बना हुआ, देन देयर इज़ रामेश्वरम आइलैंड और फिर उसके बाद एक चैनल है, एंड देन उसके बाद फिर पाक स्ट्रेट है, एंड देन यू फाइंड श्रीलंका। सो जो चैनल जो बेसिकली इंडियन मेनलैंड को रामेश्वरम से कनेक्ट करता है वो बेसिकली क्या है, एक रेलवे ब्रिज है, रेलवे भी और रोड ब्रिज दोनों बने हुए हैं। सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पंबन ब्रिज। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड रामेश्वरम आइलैंड इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ तमिलनाडु। सो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ इंडिया इज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and this deals with your physical geography. So remember the highest mountain peak in South India is Anaimudi, which is a part of Annamalai Hills. So कौन सी हिल्स का पार्ट है? अनामलाई हिल्स, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद डोडा बेटा जो है इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। सो डोडा बेटा इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स, जबकि अनाईमुड़ी जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनामलाई हिल्स। बात करें गॉडविन ऑस्टिन की तो ये K2 है। सो गॉडविन ऑस्टिन K2 को कहा जाता है, एंड इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया। पर ये क्योंकि पाकिस्तान के फ़िलहाल कंट्रोल में गिलगिट वाले पोर्शन में, इसलिए हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया माना जाता है, जबकि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज़ कंचनजंगा विच इज़ इन सिक्किम। और उसके बाद नंदा देवी इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ हिमालयाज। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड एज द एशियाटिक इटली। सो किस कंट्री को इनमें से एशियाटिक इटली कहा जाता है? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ इंडिया। इंडिया इज़ नोन एज बेसिकली एशियाटिक इटली। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ ऑल्सो अ पेनिनसुला और इटली इज़ ऑल्सो अ पेनिनसुला, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच सिटी इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो इनमें से किस सिटी को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है? यू ऑल नो बैंगलोर इज़ वेरी फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए, सो इसलिए बैंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शियादरी रेंज रेफर्स टू। सो इनमें से किसको शियादरीज कहा जाता है? सो रिमेंबर जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है उसके पास जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स को बेसिकली महाराष्ट्र में कहा जाता है शियादरीज। सो वेस्टर्न घाट्स का दूसरा नाम है शियादरीज। सो ध्यान रखिएगा। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
अरावली रेंज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, सो क्वेश्चन इज़ अरावली रेंज जो है, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ इंडियाज़ मैप, सो अगर आप देखें तो दिल्ली से लेके गुजरात तक एक पूरी की पूरी हिल रेंज है विच इज़ कॉल्ड एज अरावली रेंज। तो ये किसकी एग्जांपल है? रिमेंबर अरावलीज आर दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिडुअल और रेलिक्ट माउंटेन्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरोजन हो चुका है इसमें, इसलिए ये रेजिडुअल माउंटेन या रेलिक्ट माउंटेन भी बोलते हैं, एंड दे आर ऑल्सो दी ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोंकण कोस्ट, जो आपका कोंकण कोस्ट है, आपका जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। गुजरात से गोवा तक का जो पोर्शन है, नॉर्दर्न पोर्शन, इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कोंकण कोस्ट। उसके बाद कर्नाटक वाला इज़ कन्नड़ एंड केरला वाला इज़ मालाबार। सो जो गुजरात टू गोवा वाला पोर्शन है, दैट इज़ बेसिकली कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर बेसिन ऑफ विच रिवर इज़ कॉल्ड रूहर ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर, किस क्वेश्चन है कि किस रिवर बेसिन को रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है। सो ये दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन सी दी तो किस प्लेस को रूहर ऑफ इंडिया कहा जाता है? रूहर बेसिकली इज़ अ प्लेस इन जर्मनी विच इज़ फेमस फॉर डिपॉजिट्स ऑफ कोल। सो इंडिया में दामोदर वैली जो है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द रूहर ऑफ इंडिया। सो यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड एज बंगाल सॉरो। तो इनमें से किस रिवर को सॉरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है? सो रिमेंबर, इसका राइट आंसर भी दामोदर ही है। दामोदर रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस रिसीव्स मैक्सिमम सोलर एनर्जी इन दिसंबर। दिस इज रिटन दिसंबर। तो कौन सा ऐसी जगह है इनमें से जिसको सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी मिलती है दिसंबर के टाइम पे? तो देखिए, दिसंबर के टाइम पे क्योंकि आपको होता है नॉर्थ इंडिया वाली साइड, तो इस टाइम यहाँ पे विंटर्स होते हैं, तो उसी एरिया को मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलेगी जो इक्वेटर के पास है। तो इक्वेटर के पास इन सब में से कौन सी जगह अगर आप देखेंगे तो चेन्नई इज़ क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर, बिकॉज अमृतसर पंजाब में, दिल्ली भी जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में, और कोलकाता ईस्टर्न पार्ट में है। सो जो पास है बिल्कुल इक्वेटर के आसपास वाले रीजन में, दैट इज़ चेन्नई, इसलिए चेन्नई को इस टाइम पे जो है वो मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। इनमें से कौन सा एरिया जो है वो कॉटन प्रोड्यूसिंग, मतलब इंपॉर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया। तो यू मस्ट फर्स्ट रिमेंबर दैट कॉटन ग्रोज ऑन अ सॉइल विच इज़ कॉल्ड एज ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल बेसिकली क्या होती है आपकी, द ब्लैक सॉइल जो है वो वॉल्केनिक सॉइल होती है, और इंडिया में जो वॉल्केनिक सॉइल है ये बेसिकली आपको मिलेगी डेक्कन एरिया, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। तो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का जो मेजर पोर्शन है जहाँ पे जहाँ कॉटन की कल्टीवेशन होती है, वो भी पर्टिकुलरली गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाले पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, एंड गुजरात बेसिकली इज़ दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? सो ध्यान रखिए, ये डैम्स हैं और आके उनकी स्टेट्स के बारे में हमें बता रखा है। सो यू नीड टू हैव अ नॉलेज अबाउट द डैम्स ऑल्सो। सो देखिए, ये जो काकरापारा है ये बेसिकली इंडिया का एटॉमिक पावर स्टेशन है जो गुजरात में है। हीराकुड डैम जो है वो महानदी रिवर पे ओडिशा में है। मेतुर डैम जो है वो कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में है। और उसके बाद जो तुंगभद्रा डैम है ये तुंगभद्रा रिवर पे ही है, बट इट इज़ नॉट इन महाराष्ट्र, इट इज़ इन कर्नाटक। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो विच पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, द फोर्थ वन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन की प्रोडक्शन में इनमें से कौन सी स्टेट है जिसका रैंक फर्स्ट है? अगर आप रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये जो नाम है वो आराम से मिल जाएंगे। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। शुगर केन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश इज़ द नंबर 1 स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनमें से कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो इंडिपेंडेंस के बाद में ही बनी है या डेवलप हुई है? ठीक है, देखिए, सीमेंट एंड शुगर इंडस्ट्री वॉज ऑलरेडी देयर। कॉटन एंड जूट मिल्स तो ऑलरेडी 1850s से थी।
और हैवी इंजीनियरिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है ये बेसिकली आपकी बनी है आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब डेवलप हुई हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो राइट आंसर वुड बी हैवी इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंडस्ट्रीज. So this is all about these questions. There were almost 16 questions that I discussed regarding geography, and this was the first mock test. अब next videos में बाकी components को, geography को भी component wise जो है वो हम चीज़ें करेंगे, और उसके बाद फिर 3-4 एटलीस्ट 4-5 मॉक टेस्ट हम फुल कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो जाएंगी. सो और भी किसी को अगर ये जो PDF है अगर वो चाहिए तो वो ईज़िली व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी PDF. सो ऑल दी बेस्ट, वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक लेके. टिल देन थैंक यू सो मच.